कल का शनिवार पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। सारे दुनिया का नज़र, सारे राष्ट्राध्यक्षों का नज़र, सारे डिप्लोमेट्स का नज़र ओमान पे रहने वाला है। वजह है अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता। और आपको बता दें, ये वार्ता अपने आप में अजीब है, क्योंकि वार्ता असफल हुआ उसके लिए भी चेतावनी दे दी गई है। अगर वार्ता असफल होता है तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ईरान को लेकर कहा है कि गंभीर संकट में, महान जो है संकट में, ग्रेट डेंजर में ईरान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक और मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के द्वारा ट्रेड वार चाइना के साथ शुरू किया गया। हालांकि लगभग 60 से अधिक देशों पर टैरिफ बढ़ाए गए, लेकिन अन्य देशों को रिलैक्सेशन दिया गया, चाइना को नहीं दिया गया। चाइना को लगातार बढ़ाते बढ़ाते 145% टैरिफ बढ़ा दिया गया है। चाइना के द्वारा भी जवाबी हमला किया गया और 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ चीन को ही उसके औकात में रखना अमेरिका का उद्देश्य था, या फिर इसके अन्य भी उद्देश्य थे? क्या सिर्फ अमेरिका के हितों की पूर्ति करना डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य था, या अपने सहयोगियों के भी हितों की पूर्ति करना अमेरिका का उद्देश्य था? ये प्रश्न उठता है। अभी चीन के साथ ट्रेड वार चल ही रहा था कि ईरान के साथ जो वार्ता के लिए अमेरिका के द्वारा पेशकश की गई और जिस तरीके से की गई, एक फिर से जो है ट्रेड वार के प्रासंगिकता पर जो है वो प्रश्न खड़ा हो गया है कि केवल चीन को ही बैलेंस करने के लिए, उसको अपनी हद में रखने के लिए ये ट्रेड वार शुरू किया गया, या इसका उद्देश्य जो मध्य पूर्व है, ईरान जो है उस पर कंट्रोल लाने को किया गया। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि ईरान 2015 में, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका सहित जो 5 प्रमुख शक्तियां हैं, बता दें आपको, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, फिर से इंग्लैंड है, इन सभी के साथ JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक संधि की गई, जो कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा किया गया था। उसे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तोड़ दिया गया और उसके बाद फिर से अमेरिका के द्वारा ईरान पर सैंक्शन लगा दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि चीन के द्वारा जो है, भले ही अमेरिका से सबसे अधिक व्यापार किया जाता हो, लेकिन अमेरिका के खिलाफ काम भी किए जाते हैं। 2021 में ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध होने के बावजूद $400 बिलियन के एग्रीमेंट साइन किए गए चीन के द्वारा ईरान के साथ, और इसमें तय हुआ कि ईरानी जो क्रूड ऑयल है उसका प्रयोग चीन के द्वारा किया जाएगा अगले 25 सालों के लिए। उस समय जो बाइडेन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो ईरान पर जो है फिर से प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया। और ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर ईरान पर इतनी कड़ाई क्यों? तो हमने आपको बताया कि ईरान के साथ चीन के संबंध थे और चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना उद्देश्य अमेरिका का है ही, साथ साथ ईरान को भी मित्र विहीन करना है। ईरान के पीछे जो चीन खड़ा है, चीन के द्वारा ये वादा किया गया था कि सभी तरह से हम रक्षा करने के लिए आपके साथ हैं, तो उसे अकेला करना सबसे पहला उद्देश्य है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ईरान पर फिर से एकाएक से इतनी तनातनी क्यों? इसका वजह है मार्च 2025 में IAEA के द्वारा ये बयान दिया गया कि ईरान के पास 275 kg यूरेनियम है और वो 60% तक इनरिच है, यानी संवर्धित है, मीन्स साफ किया हुआ है। ऐसे में क्या प्रॉब्लम है आपको बता दें, इसके पीछे एक और कहानी है। 2002 में ये पता चला कि ईरान के द्वारा जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो कि सैन्य उद्देश्यों को लेकर है, यानी कि मिलिट्री, यानी एटम बम बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब इसके प्रमाण हाथ लगे
तो एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जो है, जो कि 1967 में इसे लागू किया गया था, 1970 से इफेक्टिव है। 190 देश इसमें हस्ताक्षर किए हुए हैं और इसमें हस्ताक्षर करने का मतलब होता है कि आप परमाणु बम, ये नाभिकीय ऊर्जा का जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का उपयोग जो है वो कृषि, स्वास्थ्य और एनर्जी के अलावा कहीं और नहीं कर सकते हैं। रिसर्च के लिए कर सकते हैं लेकिन सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते। ऐसे में ईरान पर एनपीटी हस्ताक्षर का उल्लंघन करने का आरोप लगा। 2010 में, आपको बता दें, 2010 में यूनाइटेड नेशन, फिर से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सहित पूरे दुनिया के द्वारा जो है ईरान पर सैंक्शन लगा दिया गया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे क्या हुआ? ये हुआ कि ईरान के इंटरनेशनल मार्केट में तेल बेचने पर रोक लगा दी गई। 100 अरब डॉलर से अधिक की संपत्तियां जो कि विदेश में थी उसको फ्रीज कर दिया गया। ईरान का मुद्रा जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया, मंदी आ गई, पूरे देश जो है वो फटेहाल हो गया। इसके बाद लगातार प्रयास किए गए ईरान के द्वारा, अमेरिका और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो देश हैं उनके साथ, कि हमारे साथ वार्ता किया जाए, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रयासों से, आपको बता दें कि JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, 2015 में ये गठित हुआ और इसमें जो है शर्तें निर्धारित की गई। इसमें शर्तें ये निर्धारित की गई कि ईरान जो है वो 300 ग्राम से अधिक यूरेनियम नहीं रख सकता। फिर से जो सिविलियन यूज़ के लिए जो यूरेनियम है वो 3.67% से अधिक संवर्धित यानी कि एनरिच नहीं होनी चाहिए। और ये भी इसमें कहा गया कि जो IAEA जो है उसके सर्विलांस में इसके सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेंगे और जहाँ भी शक होगा, संदेह होगा, IAEA की टीम जो है उस जगह पर फिजिकली जाके एग्जामिन कर सकती है, उसका निरीक्षण कर सकती है। और ये एग्रीमेंट 15 सालों के लिए किया गया और 15 साल तक ईरान अगर इस पॉलिसी को फॉलो करता है तो ये एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा। इसी शर्त पर ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया गया। लेकिन आपको हम बता दें कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है इसे बुरा एग्रीमेंट कहते हुए इसे खारिज कर दिया गया। अमेरिका इससे अलग हो गया। यानी बता दें, अमेरिका के अलग होने के बाद से एक जो प्रमुख जो स्तंभ है वो इस एग्रीमेंट से अलग हो गया और इसमें यह भी कहा गया कि ईरान पर जो बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम उसका चल रहा है उसकी बातें नहीं कही गई। फिर से यह भी कहा गया कि ये अस्थायी समझौता है, यानी कि ऐसे नियम जो हैं, ऐसा नियम हो जो कि ईरान पर हमेशा के लिए लागू हो, इसमें किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए। और 2018 में फिर से अमेरिका के द्वारा जो है वो ईरान पर सैंक्शन लगा दिए गए और अभी जो है वो IAEA के द्वारा मार्च में ये बताया गया कि 60% इनरिच है ये यूरेनियम। और बता दें आपको, जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसको और थोड़ा साफ करके 1 हफ्ते के अंदर आधा दर्जन एटम बम बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इतना होने के बावजूद भी 12 से 18 महीने, तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 6 महीने से अधिक समय लगेगा, ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र हो जाएगा। और यही चिंता जो है वो अमेरिका को लगा हुआ है। अमेरिका को क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अमेरिका का सबसे सहयोगी मित्र है इजराइल। और ये सबको पता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अगर मिलिट्री के लिए होगा, एटम बम बनेगा, तो वो इजराइल के लिए ही बनेगा। और ऐसे में इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। और यही वजह है कि सीधी एक अमेरिका के द्वारा हस्तक्षेप किया गया कि ईरान को कल हम ऐसे स्थिति में ला दे जहां पर वो सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल को ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं ट्रंप जो हैं वो आधे अधूरे मसौदे पर ही न तैयार हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री, उनका सीधे यही कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह समाप्त करना
रोक देने के अलावा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है कल के वार्ता को लेकर। और आपको बता दें कि इजराइल के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि सैंक्शन अगर हटाया जाता है ईरान से तो वो व्यापार से आए हुए अरबों डॉलर का प्रयोग जो है मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए करता है और कहीं ना कहीं वो इजराइल के खिलाफ होता है। आप हूती विद्रोहियों को देख ले, हिजबुल्लाह को देख ले, इन सभी को फंड ईरान के द्वारा किया जाता है। तो बताएं आपको हम कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो ही सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और कल अगर वार्ता असफल होती है तो क्या होगा? क्या अमेरिका और इजराइल हमला कर सकते हैं? तो देखिए संभावना पूरी बन रही है। उसके क्या परिणाम होंगे भविष्य में ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन अमेरिका के द्वारा ये हमेशा किसी न किसी देश पर जो है ऐसे तरीके से हमले किए जाते हैं, चाहे इराक हो, लीबिया हो, अफ़गानिस्तान हो, बहुत सारे देश हैं। ईरान थोड़ा मजबूत देश है, ऐसे में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं वो ईरान के वो अंडरग्राउंड है और जो बंकर बस्टिंग जो बम होते हैं उसकी फैसिलिटी अमेरिका के पास है। इजराइल के पास है या नहीं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वही बता दें कि ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन हो सकता है। जो अमेरिकी जहां पर निवेश होगा, जिनका भी नाता अमेरिका से होगा, उस पर अटैक किया जाएगा। इसके साथ साथ बता दें कि खाड़ी में जो है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सभी का जो है प्रयोग किया जाएगा इसमें। और बताएं आपको हम कि बगराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान में है, जिसका प्रयोग अमेरिका के द्वारा 20 साल तक किया गया, उसे फिर से तालिबान से अपने हाथों में लेने की बातें जो है अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान सरकार से की जा रही है। इसका सीधे तात्पर्य है कि बगराम में फिर से एयरबेस बनाया जाएगा और ईरान पर जो है कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ साथ कतर में आपको बता दें कि अमेरिका का बहुत बड़ा एक बेस है, एयरबेस है वहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कतर ईरान के रिटेलिएशन के कारण हो सकता है कि वहाँ से अटैक का अनुमति ना दे। लेकिन कहने का मतलब है कल का जो दिन है काफ़ी अहम है और ईरान के लिए काफ़ी क्रूशियल टाइम है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इस ब्लैकमेलिंग में नहीं फंसने वाले, लेकिन फिर भी वार्ता टेबल पर उन्हें पहुंचना है और ये भी कोशिश करना है कि वार्ता असफल ना हो, क्योंकि डायरेक्ट चेतावनी जो है वो अमेरिका के द्वारा दे दिया गया है। अब देखिए चीन इसमें कितना ईरान की रक्षा कर पाता है और अमेरिका जो है वो ईरान को किन शर्तों पर तैयार करता है अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए। कल का दिन काफ़ी अहम है, देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जरूर टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत